इंद्र ने लौट के आए, बोले कि अगर यही आत्मा है तो ये तो क्षीण होने वाला है, ये तो परिवर्तित होने वाला है, आत्मा को तो नित्य कहा जाता है, तो ये तो आत्मा नहीं है, आपने ये क्या बता दिया हमारे को। परामर्श किया, विचार किया। ये वैदिक परंपरा है कि कुछ भी सुनेंगे उसको यूं ही नहीं स्वीकार कर लेना है। सुनना अच्छे से है, सुनने को ग्रहण करना है, वो बात ठीक है, एकाग्रता से सुनना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो दिया गया वो जू का तू बस अंदर उतारते जाओ और बस वैसा का वैसा रख लिया। चबाना तो हमें ही पड़ेगा, ऐसा का ऐसा अंदर काम नहीं करेगा हमारे लिए। उससे संबंधित कोई प्रश्न होता है तो अवश्य पूछना चाहिए, जिज्ञासा हो अवश्य पूछना चाहिए, वो चाहे वचन वेद का हो, कि ऋषि का हो, किसी महापुरुष का हो, किसी उपदेशक का हो, किसी का भी हो, परामर्श तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यहां वो श्रद्धा नहीं है कि सुना और बस मान लिया, इतनी श्रद्धा कि बस सुना और जो का तू मान लिया। ये वैदिक धर्म ऐसा नहीं है, ऋषियों की परंपरा ऐसी नहीं है। तो इंद्र ने प्रश्न खड़ा कर दिया और फिर वो आगे की चर्चा उसको उल्लेख करते हुए कहते हैं कि दिष्टश्च तयोः इंद्रस्य, इंद्र को विवेक की प्राप्ति हुई क्योंकि उसने बार बार प्रश्न किया और तपस्या की और आगे जाकर के हुआ। उस प्रक्रिया के लिए कहा हम इस मार्ग पे तो चलना चाहते हैं ईश्वर प्राप्ति के, लेकिन उसके लिए कितना समय हम देते हैं, कितना समय लगाते हैं। जब ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, उसके लिए हम कितना समय लगाते हैं, उसकी प्रक्रिया इन्होंने बताई। 19वें सूत्र में कहते हैं प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पाणि कृत्वा सिद्धिर बहुकालात् तद्वत्। तद्वत् इंद्र के समान सिद्धि होती है। तो प्रणति विनम्रता, गुरु आचार्य के प्रति विनम्र भाव। दूसरा ब्रह्मचर्य, संयम से रहना। और तीसरा है उपसर्पण, उनकी सेवा करना। और ये कम नहीं, बहुकाला, बहुत लंबे समय तक करके। आज तो हर चीज में हम संक्षेप ढूंढते हैं, संक्षेप तो होना चाहिए, लेकिन जिसके लिए जितना समय लगना है वो तो होना ही है। जल्दी रोटी चाहिए तो रोटी सीखने में जितना कुछ समय लगेगा उतना तो लगेगा, नहीं तो क्या होगा, या तो कच्ची रहेगी या तो आग तेज करेंगे तो जल जाएगी। वो नहीं होगा, वो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। ये लंबे काल तक चलने वाली बात है। योग दर्शन में भी इसके लिए संकेत किया, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये जो हम थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, कुछ दिन कुछ समय, और फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में उस स्वाध्याय को और मनन को अगर स्थान नहीं देते हैं तो वो हट जाएगा, और हटता रहता है। हम सबका अधिकांश का अनुभव होगा। और निरंतर करना होता है, छोड़ छोड़ के नहीं। दो बातें हैं, एक कर्म है और एक संस्कार है। कर्म तो अच्छे करने हैं, जितने किए हैं, अगर भोगे नहीं गए हैं तो वो रखे रहते हैं और उनका भोग हमें मिल जाएगा आगे पीछे, पाप कर्मों का भी मिल जाएगा। यदि हम पुण्य कर्मों को लगातार नहीं करते हैं, थोड़ा किया फिर छोड़ दिया फिर किया, तो जितना किया उतना रहेगा। स्वेटर बुन रहे हैं, थोड़ा सा बुन के छोड़ दिया, रोज 10 मिनट भी करें तो भी साल भर में जितना होगा होता जाएगा, पिछला बना हुआ रहता है, खत्म नहीं होता है। ऐसे ही दूसरे कार्य हैं। ये कर्म के संदर्भ में तो है कि हम लगातार ना करें, कभी अधिक कर दिया कभी कम कर दिया तो इकट्ठा रहता है, लेकिन साधना मुख्य चलती है संस्कार के स्तर पर। जो विवेक और वैराग्य की बात है, ये वृत्ति और संस्कार की बात है। ये अदृष्ट कारण है, अंदर का कारण है। दृष्ट हेतुओं से तो ईश्वर की प्राप्ति, दुखों की संपूर्ण निवृत्ति होती ही नहीं है, अदृष्ट साधनों से होगी, इस संस्कार से होगी। और संस्कार ऐसे नहीं है कि हमने पहले कुछ संस्कार बना लिए और बहुत दिन छोड़ दिया
लगातार निरंतर नहीं किया और फिर थोड़ा कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा किया, फिर छोड़ दिया। ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? यदि कोई एक खेत हो जिसमें खरपतवार है और उसे हमने साफ करना है, जो अच्छी चीजें के लिए, अच्छी चीजों के लिए, तो उसको हमें लगातार करना पड़ता है या रुक रुक करके भी कर सकते हैं? भी कर सकते हैं। आज कर लिया, कल कर लिया, 10 दिन में कर लिया। 10 दिन में कोई 5-5 घंटे करके कर ले कि 10 दिन में 5 घंटे किया तो 50 घंटे में वो साफ हो जाएगा। मान लो ऐसा कोई खेत है। अब यदि कोई हर महीने 5 घंटे दे के कहे कि मैं 10 महीने में इसको पूरा करूंगा, तो हो जाएगा वो? 5 घंटे प्रतिदिन दे और 10 दिन दे तो खेत साफ हो जाएगा, खरपतवार से जोतने योग्य अच्छा हो जाएगा, फसल के योग्य हो जाएगा। यदि कोई कहे कि जी मैं हर महीने 5 घंटे दूंगा और 5-5 घंटे 50 घंटे दूंगा 10 महीने में, तो हो जाएगा वो? और कोई कहे जी मैं साल में 5 घंटे दूंगा। ईश्वर तो न्यायकारी है ना, न्याय करना चाहिए। जिसने जितना किया, मैं इस साल भी 5 घंटे काम करूंगा, फिर अगले साल भी 5 घंटे काम करूंगा, ऐसे करके 10 साल तक मैं 5-5 घंटे लगाऊंगा। उसका वो खेत खरपतवार से रहित हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? ईश्वर न्यायकारी है। हमने जो किया वो मिलना चाहिए ना हमारे पास। नहीं, मिलना तो चाहिए। ये ठीक है, हमने जितना खरपतवार साफ किया वो साफ तो हुआ, लेकिन जब हमने छोड़ के रखा था तब क्या हो रहा था? वहां पर दूसरे बीज आ रहे थे ना, दूसरी खरपतवार आ रही थी ना वहां पर। तो ये जो संस्कारों को ठीक करने की बात है, वैराग्य की बात है, विवेक की बात है, इसको दीर्घ काल तक और निरंतर करना होता है। इसको कर्म की तरह से नहीं छोड़ सकते और न ये कह सकते कि ईश्वर न्याय करे। कि हमने थोड़ी देर साधना की, थोड़ी देर अपने को ठीक किया, बाकी समय में वही इंद्रियों के विषय हैं, आसपास के राग द्वेष हैं, वो चर्चाएं हैं, वो सब करते रहेंगे तो वो दूसरे संस्कार भी तो डाल रहे हैं। खरपतवार उस खेत की साफ हो सकती है कि जिस गति से खरपतवार बढ़ रही है उससे थोड़ी अधिक गति से हम उसको साफ कर रहे हो, तब तो वो साफ हो जाएगी। लेकिन जितनी खरपतवार बढ़ रही है उससे कम गति से कर रहे हैं तो चाहे जिंदगी भर करते रहेंगे तो भी साफ नहीं होने वाली है। किसी कुएं में 10 किलो मिट्टी रोज डालें और 1 किलो मिट्टी निकाल के कहें कि भाई मैंने तो कुएं को साफ किया है, क्या होने वाला है उससे? तो 9 किलो तो बढ़ रही है वहां पर अनेक बार हमारे मन में ये आ जाता है कि मैं ये कुछ देर साधना कर रहा हूं, थोड़ी देर ये समय लगा दिया, बस मेरी साधना चल रही है, ईश्वर के प्रति चल रही है, लेकिन बाकी समय में हम क्या कर रहे हैं? तो बाकी समय जो मन में कचरा डाल रहे हैं उसका क्या? इसलिए प्रातःकाल के प्रसंग में भी पीछे जो सूत्र आए थे, उन्होंने कहा बहुवीर योगे विरोधो। बहुतों के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। एकांत तो अपने को लेना ही पड़ेगा, समय तो लेना ही पड़ेगा। और यदि सबके साथ रहते हैं, जो कि समाज में रहना ही होता है, तो भी अंदर एक लक्ष्य बना करके रखना होता है। इशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि, पीछे प्रातःकाल का भी एक लक्ष्य एक अवश्य मन में रहे कि मुझे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति करनी है और ईश्वर की प्राप्ति करनी है। वो यदि छूट गया तो फिर जो हम काम करेंगे उसमें दूसरे संस्कार आएंगे ही, हम बच ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हमारे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बहुत काल तक ये करना पड़ता है, प्रणति, ब्रह्मचर्य और उपसर्ग। बोले कि अच्छा तो सबको उतना ही काल लगता है? तो बोले नहीं, सबको उतना काल नहीं लगता। तो अगले सूत्र में कहा तो दीर्घ काल लगता है तो कितना लगता है? हम पूछते हैं ना किसी से भी, भाई अच्छा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 10 साल, 20 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, कितना समय लगेगा मुक्ति की प्राप्ति और दुखों की पूर्ण निवृत्ति के लिए? उन्होंने कहा न काल नियमो वामदेववत। बोले इसमें काल का कोई नियम नहीं है कि इतने समय में हो जाएगा। वो बहुत कम समय, कुछ वर्षों में भी हो सकता है,
एक जन्म में भी हो सकता है और अनेकों जन्मों में भी हो सकता है, लाखों जन्मों में भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। काल का कोई नियम नहीं है। वामदेव नाम के एक ऋषि हमारे यहाँ हुए हैं, जो कि ऋषि मंत्र दृष्टा भी हुए हैं। तो पिछले जन्मों के संस्कार थे, लंबे समय से लगातार करते करते, और इस जन्म में आते ही फिर इसी मार्ग पर, उसी तरह विवेक वैराग्य की तरफ बढ़े। तो बहुत कम समय में होंगे, बहुत छोटी आयु में होंगे। तो इसमें कोई काल का नियम नहीं है। बच्चे को भी हो सकता है, युवा को भी हो सकता है, वृद्ध को भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। निर्भर करता है हम दीर्घ काल तक करें और लगातार करें। छोड़ने से इसमें सफलता नहीं मिलती, बार बार करना ही पड़ता है। पेड़ को बढ़ाना है तो पानी तो लगातार देना पड़ेगा, कभी कभी देंगे तो सूख जाएगा वो पेड़। एक समस्या हमारे जीवन में रहती है कि हम ये अच्छी चीजें लेना चाहते हैं, बुरी चीजें हटाना चाहते हैं। विश्वानि देव और यद भद्रम तन्ना आसुव, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। हम चाहते हैं बहुत अंदर से, सभी चाहते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं लगता है, बहुत कठिन लगता है। और हम बहुत सारे बाहर के उपायों से उसको, किसी को पकड़ना चाहते हैं बार 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 बार, और छोड़ना है तो बार बार, बहुत जोर लगता है। क्या ये काम सरलता से हो सकता है? क्या ये सरलता से हो सकता है? नहीं, कठिन है जी, सभी करते हैं। नहीं, सरलता से भी हो सकता है, उसका उपाय है। और कितनी सरलता से हो सकता है, तो उसके लिए भी दृष्टांत प्रसिद्ध है। यहां इन्होंने कहा, विरक्तस्य हेय हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत। हंस एक पक्षी मानते हैं, और दूध, उसके लिए क्या विशेषता है? क्षीर मतलब दूध है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। हमारे लिए दूध और पानी को अलग करना सरल है, कठिन है? दूध में पानी मिलाया हुआ हम ले सकते हैं कि दूध ले लिया और पानी हटा दिया, वो तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उड़ाना पड़ेगा या जो भी करेंगे, लेकिन ऐसे तो हम नहीं कर सकते। हम तो अलग अलग नहीं कर सकते, कितना भी अलग अलग कर लें। लेकिन हंस के लिए ऐसा कहा जाता है। वो प्रसंग अलग में दूसरा है कि वो कमल के तालाबों में रहता है, और कमल नाल में एक मीठा कुछ दूध जैसा पदार्थ होता है, उसकी नली में वो तो दूध है, और पानी बाहर रहता है। वो चूंकि पानी में रहता है, उसको तोड़ के लेंगे तो पानी में मिल जाता है वो, लेकिन वो हंस ऐसे तोड़ता है कि वो अंदर का ले लेता है। वो हंस क्षीरवत है। हंस के लिए दूध और पानी को अलग करना बहुत सरल है। ये जो हम दृष्टांत देते हैं बहुत सरल है, उसके लिए कठिन नहीं है। तो कठिन कब नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे को वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होता है विवेक से, ये आंतरिक कार्य है। विवेक और वैराग्य की स्थिति बन गई तो विरक्त से हे का हान, जो हे कहते हैं छोड़ने योग्य, जो छोड़ने योग्य उसका छूट जाना, और जो ग्रहण करने योग्य चीजें उनको ग्रहण कर लेना जीवन में, वो ऐसे सरल हो जाता है जैसे हंस के लिए दूध और पानी को अलग करना होता है। कठिन नहीं है, कठिन तो है। यदि अंदर विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ये बहुत कठिन लगेगा, होगा ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में विरक्ति आ जाए, या वो हमारे मन से उतर जाए, उतरने में कभी कोई घटना घट गई तो कोई देर लगती है क्या? उसके प्रति कितना ही राग हो, पता लग गया ये तो मेरी हानि करने, जड़ काटने वाला है, बिल्कुल बहुत दुष्ट व्यक्ति है, मन से उतर गया तो उसमें कोई देर लगती है क्या? उसी समय उतर जाता है। और जिसको हम गलत मानते थे और वो पता लगा ये तो मेरे हित के लिए कर रहा है, ऐसा पता लग गया, तो उसके प्रति प्रेम पैदा होने में कोई देर नहीं लगती, वो एकदम से प्रेम हो जाता है। तो जो संसार के पदार्थों को, जिनको हमें छोड़ना है और जिनको गुणों को अपनाना है, उसमें कठिनाई अंदर की अधिक है, बाहर की नहीं है कोई इतनी। हमारी आदतें वो इतनी नहीं है, अंदर की समझ मुख्य है। वो हो गई तो विरक्त से हे हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत। ये इतना सरल है, ये भी हमारे को संकेत किया। नहीं तो एक एक दोष को छोड़ने में दिनों, महीनों, सालों लग जाते हैं, और बोले अभी तो ये एक ही हुआ है, बाकी इतने सब और करने, कैसे होंगे ये?
तो मूल बात बताई, वहां जाकर के हम बैठेंगे, एकांत में सोचेंगे, विचारेंगे, समझ एक बार बन गई तो ये कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम आसानी से होगा।